हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे टीएसके मैथ कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों 8 नंबर में आता है। ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल डेरिवेशन है वो कितने नंबर में आता है? 8 नंबर में आता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी। तो हमारा हेडिंग क्या है आज का? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग दोस्तों फिगर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, कि फिगर हमारा पहले इससे हम फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमारा क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है दोस्तों, तो फिगर में हम मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। ठीक है, जो -Q से +Q तक गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम दो बीच का बिंदु क्या है हमारा दोस्तों, ओ है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा बीच का बिंदु है ओ है, तो हमारा ई ओ की दूरी क्या हो गई, यल, और ओ बी की यल, तो मिला जुला अगर पूरी दूरी कितनी होगी हमारी, 2L। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम माने हैं कि आर दूरी पर बिंदु पी है। ठीक है दोस्तों, जहाँ हमें पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ क्या है, बिंदु पी है। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बिंदु ओ से बिंदु पी तक की जो दूरी है हमारी क्या है, आर है। ठीक है दोस्तों, और देखिए कितना है, आर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जब पी तक बिंदु ले जाएंगे तो यहाँ तो कोण भी बनेगा। ठीक है, जो हमारा देखिए विद्युत क्षेत्र है वह क्या है, E1 cos थीटा है यहाँ पर, और दूसरा वाला क्या है, E2 cos थीटा। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, ई। ठीक है दोस्तों, और बीच का हमारा एंगल क्या है, मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं दोस्तों, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यहाँ भी बन रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ए पी ओ, और एक त्रिभुज बन रहा है ओ पी बी। ठीक है दोस्तों, तो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इस भुजा की जो है कितनी लंबाई है उसे हम निकाल लेंगे, और इसकी कितनी है लंबाई इसे निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम पाइथागोरस के प्रमेय से हम इसकी क्या निकाल लेंगे, लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को फिगर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम डेरिवेशन में करते हैं। तो देखिए लिखे हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। तो यहाँ से ए और बी क्या है, ए बी है। ठीक है, और जिसमें -Q तथा +Q दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर क्या है दोस्तों, स्थित है। ठीक है, जो -Q है वह क्या है, +Q जो है वह अल्पतम दूरी मतलब थोड़ी सी दूरी पर क्या है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो वो दोनों क्या है, थोड़ी सी दूरी पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए हमारा अब यहाँ से हम ये भुजा तो हमें पता नहीं है। ठीक है, ये तो भुजा तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन हम इसको निकाल कर दिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, डेरिवेशन में निकाल कर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे, त्रिभुज पी ए ओ में। ठीक है दोस्तों, देखिए लिए हैं त्रिभुज पी ए ओ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस का प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें देखिए कर्ण क्या है, पी ए है। ठीक है, बड़ी भुजा क्या है, पी ए है, पी ए का स्क्वायर कर दिए। और देखिए हमारा जो लंब है वह क्या है, पी ओ है, तो पी ओ का स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार क्या है, आधार दोस्तों ए ओ है, तो ए ओ का स्क्वायर कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ए पी का स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए जो पी ओ है उसकी भुजा हम क्या माने, आर माने हैं ना, तो आर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ए ओ की दूरी जो हमारी है वो क्या है, यल, तो यल का भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा फाइनली जो आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, जब इधर का हम रूट इधर करेंगे, स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा। तो हमारा पी ए बराबर कितनी भुजा आ जाएगी, लंबाई भुजा की, तो रूट में आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए यहाँ पर जब आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर रूट में जब हमारी क्या आ गई, पी ए की क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है दोस्तों, तो पी ए की लंबाई आ गई, तो हमारी जो पी ए की लंबाई होगी तो वही पी बी की तो भी लंबाई होगी, तो वही भुजा क्या लिख देंगे, दोनों की लंबाई क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो पी बी की क्या हो जाएगी, इसकी भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं पी ए बराबर पी बी। ठीक है, पी ए बराबर पी बी बराबर रूट में क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए हमारे फार्मूला अभी लिखे हैं कि आर ई बराबर क्या है 1/4π/0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूले से हम इसे डेरिवेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका डेरिवेशन पूरा करेंगे हम इसी फार्मूले से, ठीक है दोस्तों। इस फार्मूले का जो यूज है इस पूरे डेरिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू के लिए पहले लेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए निकालते हैं, ठीक है। क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा ई बराबर क्या निकल जाएगा, ई बराबर जो है, ई बराबर क्या मानेंगे, इसको E1 मान लेंगे पहले वाले को, ठीक है। तो E1 मान लेते हैं, तो फार्मूला में क्या होगा, E1 और E2 निकालेंगे। एक प्लस का क्या है, प्लस वाले को E1 मान लेते हैं, माइनस वाले को E2 मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो E1 बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो E1 हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4π/0 के किस लिए लिए हैं, क्योंकि हम किसी माध्यम के वायु या निर्वात के लिए किसी माध्यम के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम के लगा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। यही फार्मूला है, बिल्कुल यही यूज किए हैं। इंटू क्यू बाई आर, क्यू बाई क्या है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के हमारा मान क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ पर जब इसे हम क्या करेंगे, जब इसे हम तोड़ेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4π/0 के इंटू क्यू बाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर किसी चीज़ रूट का करते हैं दो बार तो क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा E1 का मान आ गया। अब यहाँ पर देखिए E2 का, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण तो E2 ले लिए हैं, तो E2 बराबर 1/4π/0 के इंटू क्यू बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी सेम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो ये बराबर 1/4π/0 इंटू क्यू बाई आर, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे दो बार तो कड़ी खत्म हो जाएगा, तो हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा E2 का मान हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करेंगे, हम ई बराबर कर देंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है दोस्तों। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो ई बराबर क्या माने, ई बराबर हम क्या लिखेंगे, E1 का मान क्या है 1/4π/0 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और काश थीटा है तो काश थीटा लगा देंगे, प्लस E2 का मान क्या है 1/4π/0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम 1/4π/0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या कर देंगे, कामन ले लेंगे। जब यहाँ से हम कामन ले लेंगे दोनों में से, तो हमारा कॉस थीटा प्लस यहाँ से कॉस थीटा बचेगा और यहाँ से भी कॉस थीटा बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब हमारा यहाँ से कॉस थीटा बचेगा तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2। तो देखिए दोस्तों हमारा ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4π/0 के इंटू 1 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा था उसे जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया 2 कॉस थीटा आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 2 कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ई बराबर 1/4π/0 आ जाएगा, क्यू 2p क्यू क्या है 2q, क्या है 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट में क्या है एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारा ये अब दोस्तों पूछेंगे कि यह हमारा कहाँ से आया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से तो 2 हम कामन आगे ले लिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या लिख दें, जब इनटू में है तो आगे ले सकते हैं, तो आगे ले लिए हैं। अब ये आप लोग पूछेंगे कि यह कहाँ से आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कहाँ से आ गया दोस्तों, तो ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। वो तो लंब बटे कड़ क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग चित्र से बताएंगे, ठीक है। चित्र से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, आधार बटे क्या हो जाता है कड़। तो हमारा देख लीजिए त्रिभुज में देखिए हमारा क्या है, आधार क्या है, आधार क्या है, क्या है यल है। आधार जो है वो क्या है त्रिभुज की यल, और जो कड़ है वो क्या है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कॉस थीटा बराबर हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यही वहाँ पर लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं।
तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कॉस थीटा बराबर है यल अपन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कहाँ से आया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा त्रिभुज से आया, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार लिख दिए और क्या लिख दिए, बटा कर्ण लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2 कहाँ ले लिए, आगे लिख दिए, ठीक है। इंटू में इसलिए आगे लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा के इंटू यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से यल इसके साथ ले लेंगे, ठीक है, इंटू में। तो क्यू इंटू 2l/r² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, जब यल यहाँ से यल जो है क्या हो गया है, यहाँ से इसके साथ आ गया इंटू में इसलिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/r² प्लस एल स्क्वायर। तो रूट को हटाएंगे जब, तो क्या आ जाएगा, रूट को जब हटाएंगे तो जब घात में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। घात में क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर मान लेंगे कितना घात है 1। तो जब हमारा क्या होता है बेस आधार यानी समान रहता है तो हमारी घात क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। तो जब जुड़ेंगे तो हमारी क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर Q इंटू 2l तो P बराबर हमारा क्या मान होता है, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला जो होता है हमारा P बराबर क्या होता है Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, P लिख सकते हैं ना। तो P लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा E बराबर क्या आ गया 1/4πε0 के इंटू P/r² प्लस एल स्क्वायर। अब घात को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा हाथ में 3/2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम देखेंगे यदि यल का मान जो है वो आर की अपेक्षा बहुत छोटा हो, मतलब बहुत छोटा मतलब क्या, यल बराबर क्या हो 0 हो। तो यहाँ पर क्या है यल स्क्वायर बराबर क्या है 0 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर जब 0 करेंगे तो यहाँ पर हम जब 0 रखेंगे मान यल स्क्वायर का, तो यहाँ से जब 0 हमारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब 0 यहाँ पर रख देते हैं तो 0 जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जब ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी बाई क्या आ जाएगा, जब 0 रखेंगे तो यल तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर बचा रहेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा घात में 3/2, ठीक है। तो हमारा जब घात में कोई चीज़ रहता है अपान में तो देखिए घात के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यह 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला यहाँ पर देखिए ई बराबर 1/4πε0 के इंटू P/r² की घाते 3/2, ठीक है। तो 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू P/r², ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा फार्मूला, ये हमारा क्या आ जाएगा फार्मूला आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फार्मूला आ गया, ठीक है। यदि आप देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए जो के बराबर होता है उसका मान क्या हो जाता है 1। निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर क्या हो जाता है 1। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू पी बाई क्या हो जाएगा 1/4πε0 की एक मान 1 है तो 1 हो जाएगा, तो उसका वो यही रहेगा। तो 1/4πε0 इंटू P/r², ठीक है। यहाँ से हम मात्रा लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये हमारा था वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ठीक है दोस्तों। यही हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 से 8 नंबर का आता है, ठीक है दोस्तों। 6 से 8 नंबर का आराम से आ जाएगा, ठीक है, जो हम आराम से अब यहाँ से हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, ठीक है दोस्तों।